हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर। देखेंगे इसमें तुलसीदास राम, लक्ष्मण और सीता जी की बारे में क्या लिखे हैं, कौन सी छवि श्री प्रभु श्री राम जी को इसमें दर्शाए हैं, क्या बताने की कोशिश तुलसी जी कर रहे हैं तुलसीदास जी। देखेंगे इसमें पुरते निकसी रघुवीर वधू धरि धीर दये मग में दौड़ग। यानी अपने ग्राम से जब सीता जी निकलती हैं उस समय का वर्ण है। पुरते मतलब सीता जी अपने ग्राम से जब निकलती हैं और 2 कदम मार्ग में रखती हैं, 2 कदम मार्ग में रखती हैं झलकी भरी भाल की कनी जल की पुटी सूखी गए मधुरा धरवे। यानी वह जो जब 2 कदम बाहर निकलती हैं तो उनके कपार से, उनके लीलार से पसीना निकलने यानी जल टपकने लगता है और उनके 2 फूटी सूखी गए मधुरा धरवे और उनके दोनों आँख क्या हो जाते हैं, दोनों ओठ क्या हो जाते, सूख जाते हैं। फिर पूछती हैं सीता जी, चलनो अब केतकी पौड़ कुटी करवे कित है। अभी कहाँ तक जाना है, कोस काट की कुटिया कहाँ बनेगी। ठीक है, फिर आगे देखिए, तिय की लखी आतुरता पिय की यखियाँ अति चारू चलवे। यानी यह बात को सुन करके प्रभु श्री राम जी के आंखों में जल रूपी प्रेम रूपी आंसू भर जाते हैं। फिर आगे देखिए, जल को गए लखन है लरिका परिखबे पिय छा घरी कह ठाड़े। कहने में जो लक्ष्मण लड़का है गए हैं पानी लाने, आप थोड़ा क्या कीजिए, यहाँ पे सूता लीजिए। ठीक है, पोछ पसेऊ बयारी करबे, मैं पसेना पोछ देती हूँ और हवा डुला देती हूँ। और पाय पखारी भूरी ठाड़े, और मैं क्या करती हूँ, आपको जो पाँव पे धूल माटी चढ़ी उसे मैं क्या करता हूँ, पखार देती हूँ। फिर तुलसी रघुवीर पिया शरम जान के बैठी विलम्ब लो कटक काणे। यानी यह रघुवीर श्री राम जी है जान करके कि सीता जी थकी हैं, वह देर तक बैठते हैं और उनके पाँव से कांटा निकालते हैं। फिर जान की नाह को निह लखो पुल को तनुवारी बिलोचन बाढ़े। और यह देख करके सीता जी रघुवर को कि उनके पाँव से कांटा निकाल रहे हैं, यह देख करके सीता जी की आंखों में प्रेम रूपी आंसू बहने लगता है। समझ गए बच्चों। आगे देखिए, रानी में जानी अनजानी महा। यानी 2 सखियां आपस में बात करने के लिए, जो रानी के कई है वह महाअज्ञानी है, महामूर्ख है, वह कुछ जानती नहीं है। पपी पहान हूँ ते कठोरे हियो, और उनका जो हृदय है अत्यंत कठोर है। राज हूँ काजय काज न जानो, और जो राजा हैं वह राज्य करना नहीं जानते हैं, जो राजा हैं वह राज्य करना नहीं जानते हैं। कहो तिय को जिन कान कियो हैं, कहो तिय को जो कान कियो हैं। यानी जैसा उनके प्रीतम कहती हैं, अर्थात जैसा के कई कहती हैं वह ऐसा कार्य करते हैं। 2 सखियां आपस में बात करते हुए कह रही हैं। फिर ऐसी मनोहर मूर्ति यह बिछरो कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसा सुंदर मूर्ति से बिछड़कर लोग कैसे जी सकते हैं, लोग कैसे जी सकते हैं। फिर का अखियन में सखी राखवे जोग, इन्हीं किमी कह बनवास दियो है। ये तो अखियों में बसाने योग्य हैं श्री प्रभु श्री राम, इनको कौन बनवास दे दिया है। ये राजा की मति मरा गई है कि खाली कई की बात सुन रहे हैं, इनको राज्य करने का ढंग नहीं है। ऐसी 2 सखियां आपस में बात कर रही हैं। फिर आगे देखिए, शीस जटाउर बाहु विशाला, और उनके शीश पर जटा है और हृदय उनकी बहुत
विशाल है, उनके बाहों जो है वो भी विशाल है। बिलोचन लाल तिरछी सी नजर, और उनके क्या है, आंखें लाल हैं और उनकी नजर कैसी है, तिरछी नजर है। ठीक है, फिर देखिए, तुन सरासन बाण धरे, यानी तन पर बाण और धनुष धरे हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठी शोभे, और तुलसीदास जी कह रहे हैं ना कि वन मार्ग में जो तन पे धनुष और तीर लिए हुए हैं वो बड़े सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, सादर बाही बार सुभाए चिते, ये तो बाहर से तो मनमोहक लगते भी हैं, लगते ही हैं। चित तुम तो हमरो मनमोहे, और उनका हृदय भी वैसा ही है मनमोहने वाला, और मेरा भी मन उनका हृदय मोह ले रहा है। आगे देखिए फिर क्या करें, पूछती ग्रामवधि शिव से ओ, कहो सांवरे से सखी राउरे हैं का। ग्राम की दो महिलाएं पूछ रही हैं कि कहो सीता जी, क्या ये आपके पति देव हैं क्या। तो देखिए सीता जी कैसे बताती हैं, सुनी सुंदर बैन सुधार ससाने, यह सुंदर वचन सुन करके, अमृत के समान वचन को सुन करके, सयानी जान की जानी भली, यह सीता जी बड़े चालाकी से जान गए कि यह क्या पूछ रही हैं हमसे, ये लोग हमसे क्या पूछ रही हैं लोग। और क्या सुन, तिरछी करी नैन दे सुनी तिछे समुझाई, कछु मुस्कुराई चली, तिरछी नजर कर करके कुछ समझाते हुए और मुस्कुराते हुए चल रही हैं। तुलसी ते ही अवसर मोहि सब है, यानी तुलसी जी कह रहे हैं कि यह अवसर अवलोकित लोचन लाहु अली, यानी हे सखी यह जो दृश्य है उस समय का यो अलौकिक है, उसे देखने योग्य है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मानो मंजू कंज कली, यानी अनुराग तड़ाका, ठीक है, यानी ऐसा मानो कि समुद्र रूपी सरोवर में एक बहुत ही विशेष फूल उग गया हो। इसी के साथ बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और जिसको ना समझ में हो कमेंट करें कि सर इसका मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है, इस शब्द का मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसके तत्काल उसका समाधान किया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद।